औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कंप्लीट उर्दू ग्रामर का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसी सिलसिले का एक और लेसन आज इल्म बयान के तीसरे रुकन यानी मजाज मुरसल के मुताल्लिक़ है। मजाज मुरसल बहुत सारे तलबा और तालबात के लिए बड़ी मुश्किल का बायस बनता है, लेकिन इस लेसन के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मजाज मुरसल आपके लिए इंतहाई आसान और सहल हो जाएगा। मजाज मुरसल शुरुआत हम करते हैं। एक बात पहले जहन में रखिएगा कि इल्म बयान के 4 अरकान हैं, उसमें से तशबीह व वाहिद रुकन है जिसमें मानी हकीकी लिए जाते हैं, हकीकी मुराद लिए जाते हैं। बाकी तीनों अरकान में मजाजी मुराद लिए जाते हैं। तो मजाज मुरसल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें मजाजी माने लिए जाते हैं। तो इल्म बयान की रूह से मजाज मुरसल से मुराद अल्फाज का अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में ऐसा इस्तेमाल कि इनके हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़ पाया जाए। तशबीह के अलावा कौन सा ताल्लुक़ पाया जाता है? जुज़ का कुल से, कुल का जुज़ से, ज़र्फ़ का मज़रूफ़ से, मज़रूफ़ का ज़र्फ़ से, माजी का हाल से, मुस्तकबिल का हाल से, और इसी तरह दीगर जितनी इसकी हालतें और सूरतें और अक़साम हैं वो भी इसी तरह ये ताल्लुक़ पाया जाता है तशबीह के अलावा मजाज मुरसल। अब हम इसकी तफसील बयान करते हैं और इसकी तफसील में अब हम जाते हैं। मसलन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब पाकिस्तान यानी कुल बोलकर जुज़ यानी वो घर मुराद लिया गया है जहाँ वो शख्स रहता है। हकीकी और मजाजी माने क्या होते हैं? हकीकी मानी से मुराद वो मानी हैं जो लुग़त या डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, जबकि मजाजी मानों से मुराद वो गैर हकीकी या नकली या असल के उलट जो मानी होते हैं वो मजाजी माने होते हैं। मसलन उसके हाथों के तोते उड़ गए, मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जबकि इसके मानी क्या हैं? होश व हवास बाख्ता होना, होश व हवास होना। आगे देखिए मजाज मुरसल की अक़साम। अब हम यहाँ से चल रहे हैं। जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। मजाज मुरसल की ऐसी किस्म जिसमें जुज़ बोला जाता है और कुल मुराद लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर नसरी मिसाल है, अल्हम्द पढ़ लीजिए या बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि अल्हम्द शरीफ पढ़ लीजिए। अब अल्हम्द कहने से मुराद ये है कि मुकम्मल सूरह फातिहा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्हम्द 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 पढ़ लीजिए, नहीं, बल्कि पूरी सूरत अल्हम्द शरीफ पढ़ लीजिए। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब पूरी सूरत जो है इसका एक जुज़ बोला गया है अल्हम्द। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की बजाय बिस्मिल्लाह कह देना। अब देखिए एक जुज़ बोला गया है और मुराद क्या है? मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुकम्मल सूरह फातिहा, ठीक है। और ये है जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। जैसे इसकी दीगर मिसालों में हम देखते हैं, ज़िंदगी 4 दिन की है। अब 4 दिन ज़िंदगी का एक जुज़ है। एक जुज़ बोलकर पूरी ज़िंदगी मुराद लेना 70 साल, 80 साल या 100 साल की, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह, और हम एक और मिसाल है, लोग अक्सर कहते हैं 1 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ। अब 1 मिनट कहकर वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा नहीं आते, तो वो 1 मिनट एक उसका जुज़ बोलकर कुल मुराद यानी कि थोड़ा ज़्यादा वक्त मुराद दिया जाता है। आगे है शेरी मिसाल। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पर यहीं शोर है फिर नोहागरी का। अब देखिए इस मिसाल में जिस सर को बोलकर सर से मुराद वो साहिब सर है, यानी कि वो मुकम्मल आदमी यानी वो बादशाह। अब एक सर कहा गया है। अब सर उस पूरे बदन का, उस बादशाह का एक जुज़ है। तो एक जुज़ बोलकर पूरा बादशाह मुराद लिया गया है। वो सर जिसके ऊपर ताज रखा जाता है, जिसको ताजवरी का बड़ा गुरूर है, लेकिन कल उसी पे नोहागरी हो सकती है, उसको शिकस्त हो सकती है, उससे मुल्क और इक़्तिदार छीना जा सकता है, उसकी मौत वाक़या हो सकती है।
तो कल उसी सर के ऊपर नोहागरी हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर एक सर कहकर पूरा बादशाह या पूरा आदमी मुराद लिया गया है। अब आप देखिए, ये जुज़ कहकर कुल मुराद लेने की शेरी मिसाल है। तो यहाँ तक आपको जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना समझ आ चुका होगा। इसके बाद अब देखिए, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। मजाज मुरसल की इस किस्म में कोई कुल मुराद लिया जाता है, बोला जाता है, मुराद जुज़ लिया जाता है। मिसाल अब देखिए, डॉक्टर ने मरीज की नब्ज पर हाथ रखा। अब डॉक्टर मरीज की नब्ज पर हाथ नहीं रखता बल्कि उंगलियां रखता है, जैसे कि मैंने तस्वीर में दिखाया है। अब हाथ बोलकर उंगलियां, यानी हाथ क्या है, वो कुल है, और उसका आगे पार्ट्स उसके क्या हैं, जुज क्या है, उंगलियां। अब उंगलियां रखी जाती हैं लेकिन बोला क्या जा रहा है, हाथ। तो कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है। दीगर नसरी मिसालें, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, जैसे ऊपर बयान किया गया, यानी कि कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया। शोर सुनकर उसने अपनी कानों में उंगलियां ठोंस लीं। अब उंगलियां दबा लेना या उंगलियां ठोंस लेना, अब उंगली, पूरी उंगली जो है वो कानों में नहीं दी जा सकती, जबकि उंगली का एक हिस्सा होता है अगला जो कानों में बमुश्किल आता है। तो अब हम बोल क्या रहे हैं, उंगलियां ठोंस लीं, जबकि उंगली नहीं ठोंसी जाती। उंगलियों की आगे पोरें होती हैं जो कानों में ठोंसी जाती हैं, ये कानों में दी जाती हैं, बमुश्किल कानों में आती हैं। तो अब उंगली बोलकर उंगली का एक हिस्सा मुराद लिया गया है। मैंने बाजार से जूता खरीदा। जूता एक दुकान से खरीदा जाता है, बाजार से नहीं खरीदा जाता। तो कुल बोलकर उसका एक जुज मुराद क्या लिया गया है, वो जो बोला नहीं गया, बोला कुल गया है, मुराद क्या लिया गया है, एक पार्ट, एक उसका जुज। शेरी मिसाल देखिए, कूचे में उसके जाने से बाज आ वगरना मीर, एक दिन तुझे वो जान से भी मार जाएगा। अब कूचे से मुराद महबूब का वो कूचा है, महबूब की वो गली है। अब मुराद उससे महबूब का घर है या मकान है, जबकि बोला क्या जा रहा है, कूचा। कूचा किसे कहते हैं, गली को। अब पूरी गली तो महबूब की नहीं है, बुनियादी तौर पर वो घर है जिसकी वजह से उस कूचे को, अगर वहाँ तुम जाने से बाज नहीं आओगे तो यकीनन एक दिन जो है ना, वो तुम्हारी ये आना जाना तुम्हारी मौत का सबब बन सकता है। तो बाज आ जा उस कूचे में जाने से, मुराद उस घर में आने जाने से बाज आ जा। गली कहकर घर मुराद लिया गया, यानी कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया। आगे आइए, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। अब सबब तो आसान होता है, समझ आ जाती है, वजह, किस सबब से आए हो, वजह मालूम पड़ जाए। मुसब्बब एक ऐसा लफ्ज़ है उसकी समझ नहीं आती तलबा को। तो उसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बजाय मुसब्बब ढूंढने के, आप पहले सबब ढूंढ लीजिए। जब आपको सबब का पता चल जाएगा तो जो रह जाएगा वो मुसब्बब है। जैसे बादल बरस रहे हैं। अब बादल जो हैं वो बारिश की वजह क्या है, बादल। तो बादल वजह हैं यानी सबब हैं, किसका, बारिश का। जब आपको सबब का पता चल गया तो ये क्या हुआ, बारिश क्या हुआ, मुसब्बब हुआ। तो सबब आसान है ढूंढना, जब आप सबब ढूंढ लें तो दूसरा मुसब्बब है। अब आप देखिए, कहा जा रहा है बादल बरस रहे हैं। अब बादल नहीं बरसता, पानी बरसता है या बारिश बरसती है। तो बादल बरस रहा है, अब बोला क्या जा रहा है, सबब। बादल सबब है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सबब आपने जब आपको पता चल गया बारिश का सबब है बादल, तो बादल बरस रहे हैं, इसका मतलब है बोला सबब जा रहा है, मुराद क्या लिया जा रहा है, बारिश या पानी। इसी तरह अरब की ज़मीन सोना उगलती है। अब अरब की ज़मीन जो है, अब ज़मीन बोलकर जो सबब है उस तेल के निकलने का, तो मुराद क्या लिया जा रहा है, तेल। वो तेल जो वहाँ से निकलता है जिसकी वजह से अरब आज इतने तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, ये इसकी शेरी मिसाल है। अब आगे दरिया थे दीदा तरमीर, आगे से मुराद पहले यानी कि माजी में। अब जो देखो शराब हैं दोनों। अब आगे दरिया थे, सबब दरिया सबब है किसका, रवानी और तरी का। जहाँ दरिया होता है वहाँ नमी होती है, ज़मीन तर हो जाती है और रवानी होती है पानी की। उस सारे का सबब कौन है, दरिया है।
जब सबब मालूम पड़ गया तो मुसब्बब बाकी चीज़ें हैं, तरी है, रवानी है, ये मुसब्बब है इस शेर में। अब दूसरा क्या है, अब जो देखो शराब हैं दोनों, शराब जो है वो धोखा भी होता है और शराब खुश्की और वीरानी के मानों में भी लिया जा रहा है। अब दोबारा देखिए, शराब यानी शराब जो वजह है बुनियादी तौर पर किसकी, खुश्की और वीरानी की। तो शराब जो है वो सबब है। अब हमने सबब मालूम हमने कर लिया, दरिया रवानी और तरी का सबब है, खुश्की और वीरानी का सबब शराब है। तो शराब और दरिया बोलकर मुसब्बब मुराद लिए गए हैं। पहले मेरी आंखें जो है किसी बहते हुए दरिया की मानद तर रहती थी, बहती रहती थी। अब जो देखो शराब हैं दोनों, शराब हैं दोनों, अब कुछ भी नहीं है, अब खुश्की है। यानी कि दो बातें हैं, या तो तेरी यादें ख़त्म हो गई, या तुझसे ताल्लुक़ टूट गया है, या अब वो जज्बा नहीं रहा जिसकी वजह से आंसू बहा करते थे। दो बातें। दूसरी वैसे एक और बात भी हो सकती है कि इस कदर आंसू बहे हैं कि अब उनमें आंखों में गुंजाइश ही नहीं रही, तुमने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, हमारी आंखें सूख गई रो रो के। तो बहुत सारे इसके मानी हो सकते हैं। बुनियादी चीज़ जो थी दरिया बोलकर रवानी यानी कि आंसू बहते रहते थे, और अब जो है अब क्या है, शराब है, खुश्की है, अब वहाँ कोई आंसू का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर अब दोबारा देख लीजिए, दरिया यानी सबब बोलकर मुसब्बब मुराद यानी रवानी और तरी, और शराब सबब बोलकर खुश्की और वीरानी मुराद लिया गया। अब देखिए मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। अब यहाँ मैं फिर कहता हूँ मुसब्बब छोड़िए, सबब ढूंढिए। जब आप सबब ढूंढ लेंगे तो दूसरा मुसब्बब है। अब देखिए यहाँ मैंने तस्वीर बना दी है, ये ड्राइंग बनाने से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। बारिश बरसती है और फसल अच्छी हो जाती है, तो फसल अच्छी होने का सबब क्या है, बारिश। अब जब आपको बारिश सबब का पता चल गया तो फसल क्या हो गई, मुसब्बब हो गई। अब जब कभी बहुत अच्छी बारिश होती है तो किसान अक्सर कहते हैं अनाज बरस रहा है। अब अनाज नहीं बरसता, बारिश बरसती है। अब अनाज बरस रहा है। अब यहाँ पर मिसाल हमने कौन सी देनी थी, मुसब्बब बोलकर। अब देखिए अनाज बरस रहा है, मैंने मुसब्बब बोलकर सबब क्या लिया है, मुराद क्या लिया है, बारिश। शेरी मिसाल देखिए, तरी हो चुकी खुश्क मशगा की सब, लहू अब जिगर में मगर कुछ नहीं। मशगा कहते हैं पलकों को, या आप आंखें, उससे मुराद आप ले लें आंखें। तरी हो चुकी खुश्क, आंखों के अंदर जो तरी होती है मुराद सेहतमंद आंखों की निशानी है। उसमें से अब खुश्क हो चुकी हैं, आंखें खुश्क हो चुकी हैं, यानी उसमें से तरी खुश्क हो चुकी है। पिलाहट और पीलापन जो है वो आंखों में नज़र आ रहा है, जो कि जिगर में खून की कमी की वजह से होता है। अब वजह क्या है, खुश्की यानी मुसब्बब बोलकर असल वजह जिगर की खराबी। अब हम तुम्हारी आंखें पीली हैं, मुराद तुम्हारा जिगर काम नहीं कर रहा। यहाँ भी यही बात है, तरी हो चुकी खुश्क मशगा की सब, लहू अब जिगर में मगर कुछ नहीं। अब जिगर की खराबी, मुराद जिगर की खराबी है, और बोला क्या जा रहा है, मशगा की खुश्की जो पहले तरी थी। ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। अब मज़रूफ़ भी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ होता है तलबा के लिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ज़र्फ़ समझ लीजिए। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन, किसी भी तरह का कोई बर्तन। अब बर्तन बहुत सारे मानों में भी हो सकता है, जैसे आंसू मज़रूफ़ हैं तो बर्तन क्या है, आँख है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल में गम बसते हैं तो दिल क्या है, या ख्वाहिशात होती हैं तो दिल क्या है, बर्तन है, और उसमें जो खून है या ख्वाहिशात हैं या गम हैं वो क्या हैं, मज़रूफ़ हैं, ठीक है। अक्ल जो है, जो दिमाग है, हमारा दिमाग, वो ज़र्फ़ है, और इसके अंदर ख़यालात हैं, वो क्या हैं, वो मज़रूफ़ हैं। ये मुख्तलिफ़ मानों में भी बर्तन को आपने समझना है। अब देखिए, मैंने ठंडी बोतल पी। अब बोतल पी, बोतल नहीं पी जाती, बोतल शीशे की होती है। अब यहाँ पे ज़र्फ़ बोला जा रहा है, बोतल ज़र्फ़ है, मुराद क्या लिया जा रहा है, बोतल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है, हम उसकी बात हम कर रहे हैं, मशरूब की। तो ज़र्फ़ बोलकर मज़रूब मुराद लेना, बड़ी सादा सी मिसाल है। मैंने ठंडी बोतल पी, मैंने 2 प्लेट चावल खाए, मैंने गिलास पानी का 1 गिलास पिया। पानी का 1 गिलास थोड़ी पिया जाता है, गिलास के अंदर जो पानी है वो पिया जाता है। चावलों की 2 प्लेटें खाई, प्लेटें नहीं खाई जाती, वो प्लास्टिक की होती हैं, उसके अंदर जो चावल होते हैं वही खाए जाते हैं, प्लेट तो कभी नहीं खाई जाती। तो मुराद इससे ये होता है कि मैंने
चावल खाए, मैंने पानी पिया, मैंने बोतल पी। लेकिन बोला क्या जा रहा है? बोतल बोली जा रही है, प्लेट बोली जा रही है, गिलास बोला जा रहा है। अब इसकी एक शेरी मिसाल देखिए। 100 बार बयाबा में गया महमल लैला, मजनू की तरफ नाका कोई काम ना आया। जिसको महमल बोलते हैं, लकड़ी का बना होता है, जिसके इर्द गिर्द पर्दे लगाए जाते हैं और जिसके अंदर पर्दादार औरतें बिठाई जाती हैं जब सफ़र किया जाता है। तो यहाँ देखिए महमल लैला बोला जा रहा है। महमल, महमल कहते हैं इस ऊपर वाले बॉक्स को जो ऊंट के ऊपर होता है, जबकि इससे मुराद क्या है? जो इसके अंदर मौजूद है, यानी लैला। अब महमल बोलकर लैला मुराद लिया जा रहा है। अब लैला महमल के अंदर है, तो महमल क्या हुआ? बर्तन यानी ज़र्फ़। उसके अंदर क्या है? मजरूफ़ यानी लैला। तो महमल बोलकर मुराद क्या लिया जा रहा है? लैला मुराद लिया। अब देखिए मजरूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। अब इसके अंदर मजरूफ़, मैंने आपको पहले बताया बर्तन को ज़र्फ़ कहते हैं, वो किसी भी तरह का बर्तन हो सकता है, मैंने वजाहत कर दी है। अब उसके अंदर मजरूफ़ है। अब आप देखिए कि आपने याद रखना है कि हमने बोलना क्या है? मजरूफ़, जो उसके अंदर है। अब आप देखिए चाय चूल्हे पर धरी है या रखी है। अब चाय तो चूल्हे पर नहीं रखी जा सकती, बर्तन चूल्हे पर रखा जाता है, ठीक है? तो बर्तन चूल्हे पर होता है, चाय नहीं होती। तो हम क्या बोल रहे हैं? मजरूफ़ बोला है। चाय मजरूफ़ है जो बर्तन के अंदर होती है, और मुराद हम क्या ले रहे हैं? वो पतीली या वो केतली जो चूल्हे के ऊपर रखी जाती है या धरी जाती है। तो यहाँ देख लीजिए, अब शेरी मिसाल देख लीजिए। तेरी चश्मे मस्त से साकिया, ये स्याह मस्त जुनूं हुआ, कि मैं दो आतशा ताक पर जो धरी थी धरी ही रही। शायर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, तेरे आने पर मैंने शराब का बंदोबस्त कर रखा था कि मैं खारी की एक महफ़िल जमेगी और ख़ूब लुत्फ़ व सुरूर की एक महफ़िल होगी और बड़ा जो है ना वो मज़ा किया जाएगा। लेकिन मामला उलट हो गया। तू जैसे ही आया, तेरी पुरखुमार आँखों को मैंने देखा, और नशे से चूर और पुरखुमार आँखें, और आँखों में जो एक नशा था मोहब्बत का, और तेरी आँखों के अंदर जो एक लाल डोरे थे, उनकी वजह से मुझ पर एक ऐसा नशा तारी हुआ, ऐसा सुरूर तारी हुआ, इश्क का ऐसा गलबा हुआ कि मैं उसी नशे में, वो सारा वस्ल की जितनी घड़ियाँ थी उसी में गुजर गईं, और वो जो शराब रखी थी, शराब की बोतल लाया था मैं, वो जो रखी थी वो याद ही नहीं रही, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तेरी आंखों के नशे में ही चूर रहा, डूबा रहा। अब यहाँ देखिए, तेरी चश्मे मस्त से साकिया, ये स्याह मस्त जुनूं हुआ, कि मैं दो आतशा। ये जो मैं दो आतशा है, ये कहते हैं शराब। अब शराब बोलकर मुराद क्या? आप मुझे बताइए, ऊपर खिड़की पर या ऊंची जगह पर, अलमारी पर, कहीं भी शराब रखी जाती है? शराब नहीं रखी जाती। शराब किसी बर्तन में रखी जाती है या बोतल में रखी जाती है। अब मुराद कह रहा है? शराब दो आतशा, मैं दो आतशा, शराब कह रहा है, लेकिन मुराद क्या ले रहा है? वो बोतल जिसमें शराब ऊंची जगह पर रखी। तो यहाँ आप देख लीजिए, मजरूफ बोला जा रहा है और मुराद क्या लिया जा रहा है? वो बोतल जो ऊंचाई पर या किसी भी जगह पर ऊपर रखी गई। अब देखिए एक और मिसाल देख लीजिए। चश्मो दिल से जो निकला हिजरा में, न कभो बहरो कान से निकला। देखिए ये अशार बहुत आसान है अगर आप समझ लेंगे तो। चश्मो दिल, अब चश्म आँख है और दिल ये भी एक बर्तन नुमा है, इसको आप बर्तन समझ लीजिए। इससे क्या निकलता है? वो कीमती आंसू निकलता है जो कभो बहरो कान से न निकला। अब ज़र्फ क्या है? बहर, बहर कहते हैं समंदर को, कान कहते हैं जैसे नमक की कान, कोयले की कान, सोने की कान, वो जो पहाड़ खोद कर बनाई जाती है। अब इसमें से निकलता क्या है? लाल और जवाहिर निकलते हैं, कीमती तरीन पत्थर निकलते हैं। अब बोला क्या जा रहा है? ज़र्फ बोला जा रहा है। मुराद क्या लिया जा रहा है? कीमती पत्थर। बोला क्या जा रहा है? ज़र्फ। चश्म आँख ज़र्फ है, इसके अंदर मजरूफ़ क्या है? आंसू। दिल क्या है? दिल ज़र्फ है और इसके अंदर ख्वाहिशात हैं, गम हैं, दुख हैं, जो भी है वो इसके अंदर है, वो मजरूफ़ है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चश्म दिल से जो निकला हिजरा में, तेरे हिजर में, तेरी जुदाई में जो आंसू मेरी आँख और मेरे दिल से निकले हैं,
जो आहें निकली हैं वो इस कदर कीमती हैं कि उस जैसे कीमती बहरो कान से जो निकलते हैं मोती हीरे जवाहरात, वो उनके सामने कम कीमत हैं, हेच हैं, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। अब यहाँ पर समझाने वाली बात ये थी कि चश्म और दिल ज़र्फ बोलकर मजरूफ यानी आंसू मुराद लिए गए हैं। और यहाँ भी बहर व कान, बहर समंदर, कान कोयले की, नमक की कान, जिसमें से कोयले के कान में से हीरे निकलते हैं, और पहाड़ों के अंदर जो मुख्तलिफ कानें खोदी जाती हैं उसमें से कीमती पत्थर निकलते हैं। तो यहाँ पर ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लिया गया है। माजी बोलकर हाल मुराद लेना। माजी, कोई शख्स रिटायर्ड हो चुका है, अब वो नहीं है, ना बैंक मैनेजर है, ना प्रोफेसर है, ना डॉक्टर है, लेकिन आप अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कहते हैं डॉक्टर साहब बात सुनिए, प्रोफेसर साहब बात सुनिए, मैनेजर साहब बात सुनिए। तो अब वो हैं तो नहीं, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, माजी का उनका एक ओहदा आप बोल रहे हैं, और मुराद आप क्या ले रहे हैं, मुराद आप ले रहे हैं मौजूदा, लम्हा मौजूद, जब आप उनको बुला रहे हैं। तो ये है माजी बोलकर हाल मुराद लेना। अब शेरी मिसाल देख लीजिए। इलाही क्या किया तूने आलम में तलातुम है, गज़ब की एक मुश्त खाक ज़ेर आसमां रखती। अब देखिए कि यहाँ पर शायर जो है अल्लाह ताला से एक शिकवा और एक गिले की कैफियत में ये कह रहा है कि ए इलाही तूने ये क्या किया कि मुश्त खाक, एक मुश्त खाक जो है, एक खाक की मुट्ठी को ज़ेर आसमान रख दिया। यानी कि तूने इंसान को जो ज़ेर आसमान ज़मीन पर बसाया है, तूने पूरे दुनिया में और आलम में एक हलचल की सी कैफियत पैदा कर दी है। अब देखिए माजी का किस्सा है ये कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था, लेकिन मुराद क्या लिया जा रहा है, अब मौजूदा ज़माना मुराद अब ले रहा है कि हलचल मची हुई है हर तरफ, लेकिन क्या कह रहे हैं शायर, वो पुराना किस्सा याद दिला रहा है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया ज़मीन पर। बुनियाद तो वही है, तो बोल माजी रहा है और मुराद क्या ले रहा है, आज अब की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए मुस्तकबिल बोलकर हाल, ये याद रखिएगा हाल आपने दरमियान में लिखना है, उससे पहले क्या होता है माजी, उसके बाद क्या होता है मुस्तकबिल। ये आसान तरीका है याद रखने का। दरमियान में हाल लिखें, उससे पहले माजी होता है, उसके बाद मुस्तकबिल होता है। जब भी आप अक़साम लिखने लगें तो आपको आसान सी बात है, माजी और हाल की एक लिखनी है और फिर मुस्तकबिल और हाल की लिखनी है। ठीक है, अब मुस्तकबिल और हाल की हमने लिखनी है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, अभी ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, उनको डॉक्टर या इंजीनियर कहकर बुलाना ये बिल्कुल मुखातिब करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुस्तकबिल बोलकर जो अभी हुआ नहीं है, और मुराद के लिए जा रहा है मौजूदा, लम्हा मौजूद लिया जा रहा है। आपके सामने खड़ा है वो स्टूडेंट और आप उसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब बात सुने, इंजीनियर साहब मेरी बात सुनिए। अभी वो ना इंजीनियर बना है ना डॉक्टर बना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन पर आप उसे लम्हा मौजूद में, फ़िलहाल ज़माने हाल में आप उसे अपनी तरफ मुखातिब कर रहे हैं, मुस्तकबिल का सिगा इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब शेरी मिसाल देखिए। बेजार हैं सब एक भी शफ़क़त नहीं करता, सच है कोई मुर्दे से मोहब्बत नहीं करता। अब इसके अंदर शायर जो है बीमारी की हालत में है, और मौजूदा दौर मतलब लम्हे मौजूद में, ज़माने हाल में वो बीमार है। अब हालत क्या है ज़माने हाल में, बीमारी की, लेकिन बोल क्या रहा है, मुर्दे से कोई। अब मुर्दा, मरने के बाद इंसान मुर्दा बनता है, उसकी कैफियत है ये इंसानी कैफियत कि वो मुर्दा बन जाता है। अब मुर्दा बोलकर मुराद क्या लिया जा रहा है, मौजूदा ज़माना मुराद। अब ये क्या है, मुस्तकबिल बोला जा रहा है, जब कभी कोई मरेगा तो मुर्दा कहलाएगा, और मुराद क्या लिया जा रहा है, लम्हा मौजूद जब वो बीमार पड़ा है। इसी तरह एक और इसकी किस्म देखिए, मज़ाफ़ इलैह बोलकर मज़ाफ़ मुराद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ असलम की किताब। अब किताब क्या है, मज़ाफ़ है, असलम क्या है, मज़ाफ़ इलैह है, और की क्या है, हरफ इजाफ़त है। ठीक है, तो ये मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह होता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का जो मालिक होता है मज़ाफ़ इलैह कहलाता है। आम सादा सी मिसाल में मैं आपको कहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बाद इसकी शेरी मिसाल देखिए। क्या हर तरफ पर्दाए चश्मे जहाँ से, जगाया ज़माने को ख्वाबे गरां से।
इस शेर में ज़माने से मुराद दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। अब लोगों का जिक्र नहीं किया गया, बोला क्या जा रहा है, ज़माना और मुराद क्या लिया जा रहा है, लोग मुराद लिए जा रहे हैं। मज़ाफ बोलकर मज़ाफ इलह मुराद लेना। अब कोई चीज़ जो किसी की मलकियत है वो चीज़ बोली जाएगी, मुराद उसका मालिक लिया जाएगा। जैसे शेरी मिसाल है, सगे असहाब हुआ सोहबत इंसान से बशर, आदमी हो के भी इंसान तो इंसान ना हुआ। तो सगे असहाब यानी असहाब काफ का कुत्ता, वो बोलकर मुराद क्या लिया जा रहा है, असहाब काफ मुराद लिए जा रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए एक और इसकी किस्म, आला बोलकर साहिब आला मुराद लेना। मुसन्निफ के लिए हथियार उसका कलम है और फौजी के लिए हथियार उसकी तलवार है या बंदूक है, तो हथियार किसी भी तरह से आप उसको हथियार समझ सकते हैं। अब नसरी मिसाल है, कलम आग और तलवार से ज़्यादा असर रखता है। कलम से मुराद अहले कलम है, तलवार से मुराद अहले तलवार है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। अब यहाँ आप देखिए कि ज़ुबान जो कि बोलने का आला है, अब आला बोलकर साहिब आला मुराद लिए गए हैं। जो ज़ुबान रखते हैं, जिनकी ज़ुबान उर्दू है, उनकी धूम है। तो बुनियादी तौर पर यह मजाज मुरसल की एक किस्म जिसमें आला बोलकर साहिब आला मुराद लेना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको मजाज मुरसल समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी आप सवालात लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि तहकीक के बाद उनका दुरुस्त जवाब आपको वहाँ लिख सकूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।